दोस्तों सभी को जय श्री कृष्ण। आज भगवान कृष्ण के आप सभी जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता, उनके श्लोक के साथ आज जो है आप लोगों को शुरुआत करेंगे कि कैसे तैयारी करें और एसएससी जीडी का फाइनल सिलेक्शन लें। तो चलिए आपको उनका श्लोक पहले दिखाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 3 श्लोक 33 में लिखा गया है, सौदृशं चेष्टते स्वस्यायः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यन्ति। इस अर्थ है व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार काम चुननी चाहिए। सभी व्यक्ति को जो है अपने स्वभाव, जो आपका स्वभाव है उस हिसाब से आपका काम चुनना चाहिए। वह काम जिसमें उसे खुशी मिले, हम अपनी प्रकृति और क्षमता के अनुसार, यानी आपका जो क्षमता है उसके अनुसार काम करें। अपने अस्तित्व की ज़रूरत के अनुसार आपको किस हिसाब से ज़रूरत है इस हिसाब से काम करें। गीता में यह भी लिखा है कि जो काम आपके हाथ में इस समय है, यानी प्रेजेंट में, जो काम आपके हाथ में इस समय है यानी वर्तमान काम, यानी प्रेजेंट समय में, उससे अच्छा कुछ नहीं है, उसे पूर्ण करें। तो यहाँ पे आज हम लोग यही बात करने वाले हैं कि सबसे फर्स्ट तो क्या आपको मन लगता है पढ़ाई में, दूसरी बात क्या आपका इच्छा है फौज में जाने का, क्या एसएससी जीडी आपका एक सपना है। तो इसमें यही सारा चीज़ लिखा है, ठीक है। कि आप क्या मतलब आपके अनुसार वो जो आप काम चुने हैं, क्या वो आपके अनुसार चुना हुआ काम है, क्या आपको उसमें मन लगता है, आपको उसमें खुशी मिलेगी, क्या आपके ज़रूरत को पूरा करेगा। तो हमको लगता है कि आपको पक्का मन भी होगा कि हम एसएससी जीडी में जाएं और वर्दी पहने, आपका ज़रूरत पूरा भी होगा, एक गवर्नमेंट जॉब का जो सपना है वो भी पूरा होगा। और फिर सबसे लास्ट में जो यहाँ पे देखिए ये लिखा है, वर्तमान कर्म, जो यानी वर्तमान कर्म उससे अच्छा आपके हाथ में इस समय है, आपके हाथ में जो अभी प्रेजेंट में जो सबसे अच्छा वर्क है तो वो वर्तमान में आपके पास एसएससी जीडी है, जिसका कि आपको एक लंबे समय से मान लीजिए इंतज़ार रहता है और उसका वैकेंसी है 84,000 प्लस। तो बहुत बड़ा चीज़ है। तो जैसा उन्होंने कहे हैं उस हिसाब से आपके पास सारा चीज़ है, बस उस हिसाब से यदि आप काम करते चले जाते हैं तो इसमें आपका सक्सेस 100% मिलता है। अब इसमें जो है आपको 3 बातों पे ध्यान रखना है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि सबसे फर्स्ट देखें तो ये चीज़ें, ये जो उत्साह मैंने लिखा है, उत्साह बहुत ज़रूरी है। उत्साह आप समझ सकते हैं कि मतलब आपके अंदर जोश कितना है, जोश बहुत ज़रूरी, मोटिवेशन मतलब जुनून, ये एकदम ज़रूरी है। पागलपन होना चाहिए, जब तक ये नहीं होगा तो कैसे निकल पाएगा आप बताइए। एकदम ये होना चाहिए, और नहीं है तो ला लीजिए, पागल हो जाइए, पागल हो जाइए एकदम, अपने मतलब एकदम दिमाग में बैठा दीजिए भाई हमको एसएससी जीडी चाहिए तो चाहिए, चाहे उसके लिए जितना पढ़ना पड़े। क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है वो गाइड आपको मैं करते जाऊंगा। तो सबसे फर्स्ट तो आप में एक पागलपन होना चाहिए, यदि है तो आप इस जॉब को ले सकते हैं। दूसरी बात निश्चय, निश्चय होता है कि एकदम मतलब टारगेट, इरादा, पक्का इरादा जिसको बोलते हैं, पक्का इरादा है कि हमें निकालना ही है। तो पक्का इरादा आप में होना चाहिए। क्या आपके में पक्का इरादा है? कहीं आपका दिमाग डगमग तो नहीं है कि ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, या फिर ये तो नहीं है कि यार चलो ट्राई करते हैं, होगा तो ठीक, नहीं होगा, ऐसा है तो फिर आपके लिए ये संभव नहीं है। पक्का इरादा होना चाहिए जिसको निश्चय बोलते हैं। और तीसरा होता है धैर्य। ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़ाई किए और दूसरे दिन यदि आपका कोई मैथ्स नहीं बना या रीजनिंग नहीं बना या हिंदी नहीं बना या जीके जीएस नहीं बना, जो 4 सब्जेक्ट आप सभी को पता है, ये यदि किसी में भी आप रह गए या कोई सब्जेक्ट कमज़ोर है तो आप 2-4 दिन पढ़े और फिर बोल दिए कि अरे यार नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं रहा ये वो। तो धैर्य बहुत ज़रूरी है, धैर्य रखना पड़ेगा आपको, आपका रिजल्ट हो ना हो। यदि आप सक्सेस चाहते हैं किसी चीज़ में तो धैर्य रखना पड़ेगा। और बोलते हैं ना कि अनसक्सेस कोई गलत चीज़ नहीं है, ठीक है, फेल्योर गलत चीज़ नहीं है, बस रिपीटेड फेल्योर नहीं होना चाहिए। फेल्योर का मतलब है आप किसी चीज़ में फेल कर गए। मान लीजिए आपको मैंने आज 2 जोड़ 2 बताया कि 4 होता है, लेकिन आप जो है इसको नहीं जान रहे थे, फेल हो गए। और फेल होने के बाद मैंने आपको बता दिया कि भाई ये 2 जोड़ 2 4 होता है, और अगले दिन फिर मैं यदि पूछ दूं आपको कि 2 जोड़ 2 4 होता है या 5 होता है, फिर आप नहीं बता पाए तो फिर आप में कमी है, यानी कि आप रिपीटेड गलती कर रहे हैं। इसको रिपीटेड गलती बोलता है। एक बार गलती करना मनुष्य के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार गलती कर सकते हैं, आपका हक है और करना चाहिए, तभी आप सीख सकते हैं, तभी आपको पता चलेगा कि ये चीज़ हम नहीं जानते और इसको हमें सीखना है। तो एक गलती करना दिक्कत नहीं, लेकिन यदि आपने एक बार सीख लिया और अगले टाइम फिर से वही चीज़ आया
और आप नहीं बना पाए, इसका मतलब आप रिपीटेड गलती करते हैं, यानी कि आपका मन नहीं लगता है, आप जानबूझ के गलती करते हैं, आप पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो ये जो मैंने बताया 3 चीज़ें, उत्साह, निश्चय, धैर्य, ये तीनों चीज़ पे यदि आपने काम किया और भागवत गीता में जैसे कि प्रभु श्री कृष्ण जी ने बताए हैं, श्लोक भी उनके बहुत सारे हैं कि आप वैसा काम कीजिए जिनमें आपका मन लगे। और वर्तमान समय में यदि आपके लिए कुछ अच्छा काम है तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। तो आपके लिए अभी सबसे अच्छा एसएससी जीडी है और इसमें काफ़ी समय है। अभी फरवरी में इसका एग्ज़ाम होना है, फरवरी से मार्च में। तो आपके पास जो है अभी काफ़ी समय है, आपको समय के लिए सोचना नहीं है। अप्रॉक्स कम से कम तो 4 से 5 महीना है और 4 से 5 महीना में आप फिर से तैयारी कर सकते हैं। और इससे बड़ा वैकेंसी तो कभी नहीं मिलने वाला आपको, बहुत ही बड़ा भर्ती है। कैसे तैयारी करें, नहीं करें, क्या करें, कमेंट्स में एक बार जरूर लिखिए। आपको जो परेशानी हो रहा है, जो भी आपको मैथ्स में दिक्कत है, रीजनिंग में है, हिंदी में कुछ भी पूछना चाहते हैं, कमेंट्स बॉक्स में जाइए, लिखिए। उस पर मैं फिर से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, ये जो होगा मैं रिप्लाई करूंगा। तो कमेंट्स कीजिएगा तभी रिप्लाई कर सकता हूं मैं। तो कमेंट्स पक्का कीजिए। जितने भी दोस्त हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। पागल हो जाइए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पागल हो जाइए। जब तक पागल नहीं होइएगा अपने सपनों के लिए ना, तो सपना पूरा नहीं होगा। क्योंकि बहुत लोग पागल हो चुके हैं और जो पागल है ना, इतिहास वही रचते हैं। तो प्लीज़ लग जाइए जान जी लगा के। किसी प्रकार का कोई डाउट्स है तो आपका एक अच्छे मतलब मित्र बोलिए, दोस्त बोलिए, या जो बोल लीजिए आप, मैं आपके लिए मैं 24 घंटा तैयार हूँ। और जो भी पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। जितने दोस्त हैं, जितने भी नए दोस्त हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।